20 वर्ष की एक लड़की जो न्याय के लिए 6 महीने तक भटकती रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला और अंततः वो मानसिक रूप से परेशान होकर के उसने आत्मदाह कर लिया प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक सामने। इसको लेकर के कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां आज उड़ीसा बंद का आंदोलन भी कर रही हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, राजनीतिक बातें भी होने लगी हैं। मामला ये था कि एक प्रोफेसर ने, उसी वहाँ के शिक्षक ने उससे ये कहा कि अगर तुम उसको सेक्स करने के लिए बाध्य किया, अगर तुम मेरे साथ सेक्स नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे नंबर कम कर दूंगा। 6 महीने तक वो लड़की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP की छात्रा थी। वो 6 महीने तक वो दौड़ी गई, ICC बनाई गई, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर के उसने जान दे दी। महिला का मामला है और शुरुआत हम यामिनी शर्मा से करेंगे। एडवोकेट दीपक राय कान्हा जी भी हैं जो कि सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष हैं। यामिनी शर्मा मजहबी वकील हैं। शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। किस तरह से देखती हैं इस केस को? अत्याचार है। और देखिए, वैसे तो जहां 10 महिलाओं से अधिक किसी भी संस्था में काम करती हैं तो करीब 2013 में एक पास हुआ था अधिनियम की, वहां पर एक यौन उत्पीड़न संस्था होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे कॉलेज में भी रही होगी। उस संस्था ने अगर अपना कमेटी गठित की जाए तो अगर कमेटी ने अपना काम किया रहता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो यही है। और ये आप बार बार पत्रकार महोदय हैं और आप बार बार इंटरव्यू लेते रहते हैं और मैं बार बार करती हूँ, आप कहते हैं कि फेमिनिज़म जैसी बात मैं करती हूँ, पर ये हर दिन एक मुद्दा आप महिलाओं पे ही लेकर आते हैं। तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना है। और भंडारी देवी मर्डर केस ले लें या निर्भया कांड ले लें, उसके बाद इस तरीके का नित्य नए कांड होते जा रहे हैं। रोकथाम कैसे होगा ये तो सरकार बता सकती है। ये सिस्टम की हार नहीं है क्या? सिस्टम की हार नहीं है? देखिए, सबसे मूल बात पे तो हम लोग चर्चा नहीं किए। जो प्रथम दृष्टया पहली तहरीर जो थाने को जानी चाहिए या लोकल पुलिस जो उनकी होती है, ठीक है, संगठन में या उनके कार्य करने के जो मानक बनाए गए उस मानक के अनुरूप रही हो ना रहा हो, वह व्यवस्था दूसरी है। प्रारंभिक स्थिति में उनकी शिकायत वहाँ होनी चाहिए थी। अगर हुई तो इसमें पुलिस की घोर लापरवाही है या उस मामले को लेकर के दोनों का, जिस जगह घटनाक्रम है और पुलिस का, कोई बहुत बड़ा एक बनाया हुआ खुद का क्रिएट किया हुआ स्टोरी है जिसमें दोनों उसका पूरा लाभ लिए हैं और सब अपने अपने पड़ले झाड़ कर। लड़की का क्या? 20 साल की लड़की आत्मदाह कर ले रही है। 95% उसका शरीर जला हुआ था और सोमवार को क्या हुआ, वो इस दुनिया से चले गए। यहाँ पर केवल धर्म, जाति और सत्ता सरकार की बात होती है। यहाँ किसी के व्यक्तिगत आत्मसात होना, किसी भी पीड़ा, किसी भी व्यक्ति के, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के पीड़ा से आत्मसात होना यहाँ के सत्ता सरकार, यहाँ के लोकल जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनसे दूर दूर तक नहीं। जब तक व्यक्तिगत इनके साथ घटना कारित नहीं होता तब तक उस मामले को लेकर ये कहीं ना कहीं सक्रियता अपनी दिखाते नहीं हैं। लगातार जो जैसे इस मामले में कहा गया कि उस शिक्षक ने उससे सेक्स करने के लिए बाध्य किया, नंबर कम कर देंगे, ऐसे मामले बहुत होते हैं देश में। उस लड़की ने आत्मदाह को चुना। सोचिए कितना परेशान वो होगी, मेंटली रूप से उसको कितना टॉर्चर किया गया होगा। जी हाँ। और इस तरीके के मामले इतने हैं, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो करीब 2011-12 का जो आंकड़ा था वो 14 करोड़ 28 हज़ार करीब का आंकड़ा था यौन उत्पीड़न का। और जो कि आज ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कहाँ से बढ़ाओ? ऐसे उत्पीड़न के साथ बढ़ाओ। और उसके बाद अगर 6 साल का आंकड़ा हमने देखा तो 28 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा था, पर उसमें सज़ा कितने में हुई है ये आंकड़ा नहीं आ पा रहा है कि कितने में सज़ा हुई है। तो निश्चित तौर पे सिस्टम की गलती है इसमें कि FIR दर्ज नहीं होते हैं समय पे। उसके कार्यशैली लचर है, हमारी लचर व्यवस्था है यहाँ की। और इसका कारण है कि जो दुष्परिणाम इस तरीके के आते हैं, है ना, सोर्स अप्रोच बहुत सारी। अच्छा, जब कोई मर जाता है उसके बाद राजनीति भरपूर होती है, पर जीते जी न्याय क्यों नहीं? और परिवार, कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट इस तरीके से ज़रूर होना चाहिए कि अपनी बेटी के साथ हर कदम पे खड़े रहें कि मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर ना होने पाए कि अपने प्राण दे दे। वो व्यक्ति तो जेल गया है, अगर फांसी हो जाए तब तो ठीक है, और अदरवाइज़ तो छूट ही जाएगा ना। छात्रों ने घेराव भी किया था लगातार, बावजूद इसके कोई परिणाम नहीं निकला। छात्रों को घेराव करने से और अगर फांसी की बात बहुत दूर की बात है, ठीक है। घोर लापरवाही वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी
हमारे समाज में बार बार पता नहीं क्यों झूठ बोल करके सत्ता सरकार की जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जहां इनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है धर्म, जिस भी धर्म जाति का, उस चीज़ को इतना बड़ा दिखाते हैं ये, उसको कैश करके अपने चुनाव और अपने मतदाताओं को प्रसन्नचित्त कर करके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जहां अब सोचिए कि 20 साल की लड़की है और उसके साथ इतना बड़ा हुआ, आप हमको नहीं लग रहा है कि जितने स्पीड से और चीज़ों को ये सोशल मीडिया के माध्यम से या पूरे भारत में एक हलचल मच जानी चाहिए, हमें अभी तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे। कांग्रेस ने आज भारत बंद बुलाया, अरे उड़ीसा बंद बुलाया। मामला कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, ये मामला भारत के नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि पूरे सत्ता सरकार और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए जो इस, देखिए ये हर साल हर 6 महीने पे जो डाटा बताया आपने कि इतने डाटे की बात, डाटा कलेक्शन करना, मोमबत्ती जलाना, अभी कुछ देर बाद आप श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, कई जगहों पे मनाए भी जाएंगे, उसके लिए प्रॉपर कोई अवेयरनेस अभी तक समाज में कोई न संगठन है, कोई संगठन भी काम नहीं कर रहा है। अगर करता भी है तो सत्ताधारी सरकार के लोग बैठ करके उसको योजना तरीके से वहीं पर समाप्त कर देते हैं, जो भी उनका प्रतिफल लेते हों, चाहे वो मतदान के स्वरूप देखते हो चाहे उसके पीछे कीमत उसकी लेते हो। लेकिन उस जेल भेज देना, जेल तक की सूचना है, अब जेल की प्रक्रिया पूरी राष्ट्रपति तक जाएगा, वहाँ की मर्सी भी लेंगे, फांसी रुक जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने हालचाल लिया है, द्रौपदी मुर्मू ने हालचाल लिया उसका, बस वही, लेकिन वो बच नहीं पाई। सोमवार को इस दुनिया को उसने अलविदा। मामला राष्ट्रपति तक जाता है, लेकिन गया भी है, जाता भी है, पूर्व में भी जितनी घटनाएं घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर इलाज आज तक हमारे आपके बीच में नहीं है। न कोई कठोर जेल भेजना, फिर उनको 20 साल तक तैयार रखिए, सारी प्रक्रिया फुलफिल करिए, अब पता चला कि फिर अब ये उनका निलंबन हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इतना मात्र हुआ है। भाई देखिए, निलंबन गिरफ्तारी तो उनकी प्रोसीडिंग है, वो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो और क्या उनके पास बचता है। लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? भारत के अंदर इतना बड़ा सरकार है जो पूरे विश्व का विश्व गुरु बनने जा रहा है, पूरे देश की बात, भ्रष्टाचार खत्म, बेटी बहनें सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं, किस जगह पे हैं, किस जिले में घटना कारित नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें मीडिया में आ जा रही, पता चल जा रहा है, कुछ चीज़ें एकदम मीडिया में नहीं है, उनका कोई जानकारी नहीं हो सकता है गांव में से कई वो चीज़ हो रहे हैं, हर घंटे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे बनारस में ही मोहल्ले हैं, मैं आपको बता दूं, जहां सुबह होते हैं शाम को ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मरती नहीं है बच्ची, जिंदा रहती है, बच्ची जिंदा रहती है, इसलिए मीडिया में आता नहीं है ना वो चीज़ें, क्योंकि यहीं के लोग उसको बैठ के सेटल कर लेते हैं। कानून क्या कहते हैं? कानून को क्या सख्त कानून बनाए? इतने कानून महिलाओं के फेवर में बने बावजूद इसके इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, क्यों हो रही हैं का कारण तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जघन्य अपराध है और कानून की लचर व्यवस्था से वो मनबड़ हो चुके हैं। उनको मालूम है कि जेल और बेल। अरे एक छात्रा बार बार कह रही है कि मेरा मुझ पे प्रॉपर दबाव डाला गया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है कि मेरा नंबर कम कर दिया जाएगा, सेक्स करने को लेकर के बाध्य किया जा रहा है। 6 महीने से एक छात्रा लड़ रही है। इतना गूंगा सिस्टम है, इतनी वाहियात सरकार है वहाँ की। अगर मीडिया ने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई रहती कि जो आवाज़ आज उठाई जा रही है उस समय चिल्ला चिल्ला के अगर बोला गया रहता तो बहरे भी सुन सकते। सबसे पहले ये आवाज़ देश की बात ने उठाई थी, शायद आपने देखा नहीं था। ठीक है, खोज रहे हैं गाय में माता, हम खोज रहे हैं, गाय हमारी माता है, ये पूरा सब जानता है। ये बहन में माँ, महिलाओं में माँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा सत्ता सरकार को? बात फिर आ जाती है, क्योंकि बिना कास्टलिज्म के ये सत्ता सरकार चलती नहीं है, एकदम नहीं चलेगी। अब वो धीरे धीरे समाज से लुप्त हो रही है। अब लड़ाई व्यक्तिगत होने जा रही है, जो आगे आगामी दिख रहा है, क्योंकि अब इनके द्वारा भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि अब हिंदू का जो जादू था वो ख़त्म हो रहा है, अब जाति जाति में इनको देखा जाए, क्योंकि फिर अलग वाले काउंटर से इनको दूसरे तरफ से अपने सत्ता सरकार में लाया जाए। उसी का ये, अब उसमें भी जाति खोज रहे होंगे ना, ये अभी ये जाति खोज रहे होंगे कि क्या किस जाति का, जिसकी संख्या, जिसके मतदाता की संख्या ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को ये खोज रहे होंगे। जब तक वो नहीं करेंगे, अभी तक हमको तो नहीं दिखा रहा कोई बड़ा नेता भाजपा का या विपक्ष का, मान लीजिए उनके पास तो भाई मुद्दा चाहिए तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या भाजपा के बड़े कोई लीडर का? जब वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं थी तो मुझे याद है धर्मेंद्र प्रधान बार बार ट्वीट करके पूछते थे, लगातार पूछते थे। अब क्या हाल है? देखिए, मूल रूप से उनको एक ये कंपनी की तरह है,
राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, सबको आपत्ति हो गई कि राहुल गांधी इसको राजनीति दिशा दे रहे नहीं, हैं। राहुल गांधी हो चाहे जितने लोग भी हैं, कोई राजनीतिक दिशा नहीं दे रहा है। पीड़िता के पक्ष में होकर के सब लड़ रहे हैं, इसलिए सबका मुहिम एक है जी। उसको न्याय मिले, और न्याय की प्रक्रिया और आगे भविष्य कैसे सुरक्षित हो उस पर भी चर्चा। जिंदगी तो चली गई ना, जिंदगी तो चली गई ना। बिल्कुल मार्मिक मुद्दों पे राजनीति नहीं, और जो भी पक्ष में आ रहा है उसमें राजनीति जैसी क्या बात है भाई। आप सत्ता में बैठे हो, आपके पास अधिकार क्षेत्र है। आज अगर दीपक जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो हम निश्चित तौर पे सवाल भी इनसे करेंगे, उम्मीद भी इन्हीं से करेंगे। जो कुर्सी नहीं पाया है हम उम्मीद उससे नहीं कर सकते हैं, और ये उम्मीदों पे खरे उतरे हैं हमारे उपाध्यक्ष। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना मुख्यमंत्री से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से। बिल्कुल पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? जो सत्ता में रहेगा उसी से। और मुद्दा ये है ना कि देखिए, जो आंकड़े मैंने बताए वो दर्ज हुए आंकड़े थे, पर आप सोचिए कि एक बच्ची का अगर रेप होता है या 354 जैसी चीज़ें होती हैं तो जितनी पीड़ा उसको उस वक्त होती है उससे ज़्यादा पीड़ा उसको रोज़ रोज़ पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा के होती है। कोई एक मामला बताइए जो गई और फटाक से दर्ज हो गया, उनको परमिशन ही नहीं है दर्ज करने की। क्यों? क्योंकि उनको क्राइम फ्री दिखाना है। तो हम क्राइम नहीं दिखाएंगे, लूट हुई हम लूट नहीं दिखाएंगे, 76 नहीं दिखाएंगे, 54 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको दिखाना है कि हमारे यहाँ अपराध मुक्त सरकार चल रही है और इसमें अपराध बढ़ते हैं। सरकार अपराधों को छुपाती है। सरकार अपराधों को छुपाती नहीं, सरकार के ही सानिध्य में अपराधी कार्य करते हैं। ये बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ, सरकार के जो भी सत्ता सरकार होती है, जितने भी सत्ता सरकार आते हैं, उस सत्ता सरकार से संबंधित जितने भी, अभी पूर्व में एक बयान आया था, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, बताया गया कि कोई भी टेंडर माफियाओं को नहीं दिया जाएगा। ये चर्चा में था बहुत, किस पार्टी का था क्या था वो अपने हिसाब से आप निकाल लेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से उसकी पेपर कटिंग भी निकली थी बड़ी सी। आप हमें एक टेंडर का नाम बताइए पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े टेंडर चल रहे हैं वो सब माफिया ही संचालित करते हैं, लिखा पढ़ी में नहीं है। नाम मिट्टी में मिला दिए हैं, पता है आपको? विधानसभा में कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया। योगी जी तो बार बार देखिए, जिन्हें नहीं पसंद किया उन्हें मिट्टी में मिला दिया, जिन्हें पसंद किया वो क्रिकेट खेलते रहे, ये नहीं पहुंच पाए वहां तक। सारा बहुत समझ में आ रहा है जी। तो मुद्दा ये है कि जाति विशेष को सुरक्षा दी जा रही है, पसंद विशेष को सुरक्षा दी जा रही है। मैं जब यहाँ आ रहा था, हिंदू की बात आप कर रहे हैं तो केवल हिंदू में हिंदू की बात करिए, उसमें छांटिए बीनिए मत। जो शुद्ध रूप से भाषा एक है कि बीनिए छांटिए मत। नीचे से लगाए चाहे दलित से लगाए तो ऊपर तक आप जा रहे हैं तो वो सारे हिंदू हैं, उसमें विभाजन आप मत करिए। और बहुत बड़े लेवल पे ये विभाजन कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पार्टी जो अपने को सत्ता सरकार के रूप में देख रही है, वो नीचे से ऊपर तक बांटने का पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। बनारस में आप देख लीजिए, हिंदू के बाद दूसरा ऑप्शन चल रहा है। सौम्या पे रहते हैं, सौम्या पे रहते हैं। अब सत्ता सरकार का उसमें रोल है ना। अब सौम्या को यह सत्ता सरकार खोजेगी कि किस जाति का है, हमारे मतदान परसेंटेज कितने हैं, उस हिसाब से इनके मुहिम चलते हैं। मेरी बात बहुत गंभीरता से आप लीजिएगा। जिसके मतदाता ज़्यादा हैं जिस जाति के, उन्हीं के दोनों तरफ से भीड़ की इकट्ठा करके संख्या चेक करते हैं उनकी कि इनकी स्थिति क्या है, उस हिसाब से इनका योजना बनाया जाता है। न्यायालय सो रहा है तब। न्यायालय जज साहब क्या करे तब? उत्तराखंड की वादियों में जाके बादाम बेचेंगे? नहीं, जज साहब का रोल इसमें क्या है? आप एक तो थाने पे मुकदमा पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं, अब पूरा एलिगेशन जुडिशरी की तरफ आपकी हो गई। ये कहाँ का आप? वहाँ पे गठन उन्होंने बना लिया था, आईसीसी वहाँ पे बनी हुई थी, गठन है वहाँ का, तो वो काम कर रहा था। उसने भी सबूत को छुपाने का प्रयास किया। तमाम लड़की एकदम पूरी तरह से, मतलब व्यवस्था से इतना, सोचिए आदमी आत्मदाह कर ले रहा है। एक मैसेज दे करके गई है, उसने एक मैसेज दिया है, एक मैसेज दे करके गई है। बिल्कुल मैसेज देकर गई है। निर्भया भी एक मैसेज देकर गई थी। क्या रेप बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। अब रेप के बाद हत्या बढ़ गई है कि सबूत मिटाने के लिए मार दो कि बचे ही ना कि हमारे खिलाफ बयान दे पाए। तो ऐसा नहीं है ये लोग। और मैंने कहा ना कि बच्ची जितना उस समय दर्द महसूस करती है, उससे ज़्यादा दर्द बार बार बयान और पुलिस स्टेशन में जाकर जिस तरीके से हैरेसमेंट होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं उसका, कि जब बार बार पीड़िता का बयान लिया जाता है और इस तरीके से डरा के बयान लिया जाता है कि 161 में ही वो काम तमाम कर दे और बंद हो जाए और लाखों रुपए की वसूली हो जाए। दूसरी तरफ से थाने बिकते हैं, आपको मालूम है ना, सरकार में थाने बिकते हैं, बोली लगती है। क्यों लगती है? थाने पे न्याय होगा? नहीं, थाने पे न्याय देखिए, फर्स्ट तो दर्ज होगा सर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि थाने पे न्याय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। न्याय हो रहा है।
हाँ, यही बात है, यही मैं कह रही हूँ कि जिसको सूला का नाम दिया जा रहा है। नहीं, सूला तो थाना क्षेत्र में आता ही नहीं है और सूला करना उनका काम भी नहीं है। हम आप अपनी बात वहाँ रखते हैं तो उसी का वो प्रतिफल लेते हैं शुद्ध रूप से, ये जानिए। मैं आपको एक ये फ़ोटो आप अपने कैमरे में दिखा दें। ये देखिए, ये देखिए, ये है, इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। 1 साल से अभी चार्जशीट नहीं आया। ये फ़ोटो मेरे पास आई है जिस मामले में मैं परसों गई थी। ये घटना पहले हुई है, दोबारा इसको घर में, ये देखिए, ये देखिए। अब इसमें ये बनारस की घटना है, शिवपुर थाने की घटना है, और इसके बाद इसके साथ इसके बाद इसको घर में नहीं घुसने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि 308 लगने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। परसों मुझे 10 बजे रात को बुलाया गया है, इस लड़की को मार के घर से निकाला गया था। कैसे भरोसा किया जाए सिस्टम पे? देखिए, सिस्टम पूर्ण रूप से कहीं किसी के पक्ष में, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से हो, कोई सुरक्षित नहीं है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। व्यक्तिगत वो अपनी सुरक्षा कर ले, बच जाए यहाँ, तो किसके भरोसे? बाद में ये किसको बताते हैं? राम के भरोसे। राम के भरोसे हम चल रहे हैं, एकदम सही। वो भी बोलते हैं, हम भी सही बोल रहे हैं। हम राम के भरोसे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने को हम मजबूत कर रखे हैं, वो अपने पार्टी को मजबूत कर रखे हैं। हम अपने ये कह रही है चार्जशीट तक नहीं दाखिल होगा। क्या सिस्टम है ये? अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सिस्टम है, उड़ीसा में सौम्या के साथ ये हुआ। ये कितने केस ऐसे होंगे? तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं, आप इतने मजे हुए एडवोकेट हैं, तो इस पे क्या न्यायिक प्रक्रिया, क्या 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 कितना सख्त कानून बनना चाहिए? देखिए, महिला पुलिस पे भी तो नियंत्रण होना चाहिए, न्यायालय का पुलिस पे नियंत्रण। हाँ, कोई नियंत्रण नहीं है पुलिस का। क्यों नहीं होना चाहिए? न्यायालय सब पे नियंत्रण किया है। सरकार के आय का स्रोत है सर, नियंत्रण कैसे करेंगे? अगर 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख में थाना जा रहा है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसे अपराधियों को सुरक्षा दे के ही तो थाने से पैसे जाएंगे ना। तो सरकार के आय का स्रोत है तो फिर कोई कुछ नहीं। सरकार के आय का स्रोत का मतलब है कि उन्हीं के आश्रित ये है ना, कैसे चलाते हैं। सारे जो चीज़ें चलती हैं, आप छोटे से लेवल पे जाके देखेंगे तो जो भी फंडिंग होती है ऊपर की, वो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तो करते हैं, नहीं तो वहाँ के सरकार थाने की क्या पोजीशन है आप देख लीजिए जा कर के, कैसे चल रहा है सारा। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं या पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये पहली घटना नहीं है हमारे लिए, आपके लिए घटना हो सकता है। जिसके परिवार से जाता है या जिस परिवार के साथ ये घटना घटित होती है, उसके पीड़ा को आत्मसात करिए आप। न्यायिक व्यवस्था, राजनीति, सोशल मीडिया, लिखना पढ़ना, श्रद्धांजलि, मोमबत्ती, तमाम जो उसकी प्रोसीडिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर उसको आप व्यक्तिगत आत्मसात करेंगे तब आपको पीड़ा होगी, तब उसमें आपको समझ। न्यायिक व्यवस्था क्या करेगी? जब आप सारा न्याय बैठ करके अपने ऊपर ही, बाहर इस कैंपस के बाहर ही सब कर लीजिए, तो उसमें न्यायालय क्या रोल है बताइए। तो ये थे हमारे साथ दीपक रैकाना जी और यामिनी शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से भ्रष्ट है और सरकार के आय का स्रोत है। बड़ा मामला है कि पुलिस जो है वो सरकार की आय का स्रोत है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।